सभी संतों के चरणों में वंदन। मुझे एक ही जिज्ञासा है, जब कहते हैं सभी धर्म समान है तो फिर हिंदू धर्म महान कैसे हुआ, अन्य धर्म क्यों नहीं? कितना शॉर्टकट बोले, इतना विस्तृत। सनातन धर्म ही महान क्यों? दूसरे धर्म जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े मानते हैं वो महान क्यों नहीं? वो महान इसलिए नहीं है क्योंकि वो धर्म नहीं है। इस दुनिया में धर्म केवल एक ही है, उसका नाम है सनातन धर्म। बाकी के जो है वो धर्म नहीं है, वो पंथ भी नहीं है। पंथ तो केवल सनातन धर्म से जो निकले वो है, जैसे कि जैन है, बौद्ध है, सिख है, ये हमारे पंथ है, ये शाखाएं हैं। लेकिन जिनकी तरफ इशारा वो करना चाहते थे, मैं करूंगा, ईसाई और इस्लाम, ये महान क्यों नहीं? क्योंकि ये धर्म नहीं है। इस्लाम मजहब है। कुरान मजीद में कुरान शरीफ नहीं लिखा गया है, शरीफ तो आप बोलते हो। जब मैं कुछ वर्णन करूंगा तो पता चलेगा कितनी शराफत है वहां पर। उसका नाम है कुरान मजीद। उसमें कहीं पर भी इस्लाम धर्म नहीं, मजहब है। और ईसाई को रिलीजन बोला जाता, वो रिलीजन है, वो भी धर्म नहीं है। इस्लाम को मजहब बोला गया। मजहब का मतलब मजे लेने वाला हब। आप कहते हो ना कि ये एजुकेशन का हब, गोलगप्पे खाने का हब, तो ऐसे ही जहां केवल जिंदगी का मकसद मजा लेना, येन तेन प्रकारेण, तो मजहब, वो धर्म नहीं है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म उसको कहते हैं धारयति यतो धर्म है। जो धारण करने के लायक होता है वो धर्म कहलाता है, और जो धारण करने के लायक नहीं होता उसको धर्म नहीं कह सकते। कई बातें ऐसी होती है जो मानने के लायक नहीं होती, हर बात मानने जैसी थोड़ी होती। तो दुनिया की हर चीज धारण करने योग्य नहीं होती। बहुत सी बुराइयां होती है, उनको हम धारण नहीं कर सकते ना। हम अच्छाइयों को ही धारण कर सकते हैं ना। इसी तरह जो चीज मानने जैसी हो, जो धारण करने के लायक हो, वो धर्म कहलाती है। और जो धारण करने लायक नहीं होता फिर भी लोग उसको करते, वो अधर्म कहलाता है। इतना ही फर्क है। जो धारण करने योग्य नहीं है, किसी को परेशान करना, किसी को बिना कारण मारना, शराब पीना, जुआ खेलना, किसी का धन हरण करना, ये धारण करने लायक नहीं है ना, इसलिए ये अधर्म है। तो सनातन धर्म में जो कुछ भी है वो सब का सब धारण करने के लायक है। लेकिन ईसाई और इस्लाम में धारण करने के लायक मानने जैसा कुछ भी नहीं है। अब मैं बिल्कुल प्रामाणिक रूप से आपको कट टू कट मैं जो कुछ भी बोलूंगा, कुछ भी मनगढ़ंत नहीं बोलूंगा, जो शास्त्र में लिखा बिल्कुल वो बोलूंगा। सनातन धर्म ही महान क्यों, वो महान क्यों नहीं? सबसे पहला कारण, केवल मुख्य 7-8 कारण गिनाऊंगा, मेरे पास 1000 कारण है। केवल सनातन धर्म ही महान क्यों? मैं सनातन धर्म को मानता हूं इसलिए मेरे लिए महान है ना, उसके कारण। सबसे पहला कारण, सनातन धर्म की स्थापना साक्षात भगवान नारायण ने की, लेकिन ईसाई और इस्लाम की स्थापना कुछ मनुष्यों ने की। तो जो भगवान की बनाई हुई चीज है वो ज्यादा महान होती या मनुष्यों की बनाई हुई? नंबर 1 कारण। दूसरा कारण, केवल सनातन धर्म है जो ये मानता है ममई वांशो जीवलोके जीवभूत है सनातन है। केवल सनातन धर्म ही ये कहता है कि हर जीव, हर प्राणी में ईश्वर का निवास है। रामचरितमानस में उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने ठीक गीता के इसी श्लोक को उद्धृत किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि।
भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? ममय वांशो जीव लोके। आप थोड़ा ध्यान देना, इस दुनिया में जितने जीव हैं उनमें मेरा निवास है। भगवान कहते हैं सनातन धर्म में हर जीव में, कण कण में मैं समाया हुआ हूं। हर जीव में, हर ग्रंथ में आपको ये लिखा मिलेगा, हर प्राणी में ईश्वर का निवास है। आप ध्यान देना। लेकिन इस्लाम की कुरान मजीद और ईसाइयों की बाइबिल में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि हर मनुष्य में भगवान है। कुरान में एक लाइन कोई मुझे निकाल के बता दे जहां ये लिखा हुआ हो कि हर इंसान में अल्लाह है। किस बाइबल में एक पंक्ति ऐसी नहीं है कि वहां लिखा हुआ हो कि हर मनुष्य में गॉड है। ना, वहां लिखा केवल हमारे में भी भगवान नहीं है। भगवान किसी में है ही नहीं, वो ऐसा मानते हैं। वो कहते हैं कि भगवान ने पूरी दुनिया बनाई, अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई, गॉड ने पूरी दुनिया बनाई, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर हर जीव में वो रहते नहीं है। तो वो फिर कहाँ रहते हैं? बोले वो सातवें आसमान में रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं वहां बैठे बैठे। और सनातन धर्म कहता है कि भगवान हर प्राणी में, हर मनुष्य में निवास करते हैं, इसलिए सनातन धर्म महान है। तीसरा कारण, केवल हिंदू धर्म में, केवल सनातन धर्म के ग्रंथों में यह बात लिखी गई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। केवल सनातन धर्म कहता कि हर प्राणी सुखी हो, दुनिया का हर प्राणी सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। केवल सनातन धर्म कहता वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार है, सब एक पिता की संतान। ध्यान देना शब्दों पर। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये कौन कहता है? ये हम कहते हैं। लेकिन बाइबिल और कुरान क्या कहती है? ना, केवल हम सुखी होंगे और कोई नहीं हो सकता। केवल मुसलमान को और ईसाई को सुखी होने का अधिकार है और किसी को भी नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व को तो आप भूल ही जाओ। चलो विश्व बंधुत्व मत मानो, कोई बात नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि केवल मुसलमान सुखी होगा, केवल मुसलमान ही जन्नत में जाएगा, और जितनी जातियां हैं दुनिया की सब नरक में जाएगी। और ऐसा ही ईसाई कहते हैं। बाइबिल और कुरान में केवल भाषा का फर्क है, वो इंग्लिश में है, ये अरबी में है। तो अब आप बताइए, चलो आप दूसरों को सुखी होने की कामना मत करो, लेकिन जीने तक का अधिकार नहीं है। हम तो कहते हैं कि सब जिंदा रहेंगे, सब सुखी रहेंगे, और वो कहते हैं कि क्योंकि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम ईसाई नहीं हो, इसलिए तुम्हें जीने तक का अधिकार नहीं, सुखी रहना भाईचारा तो दूर की बात। और ये पंक्तियां लिखी गई है, मैं आपको क्रमशः बता दूंगा कहां कहां लिखी गई है। इसलिए सनातन धर्म महान है। दूसरी चीज, अगली चीज में आपको, हमारे यहां पर सनातन धर्म कहता परोपकार है पुण्याय पापाय परपीड़नम। फर्क देखिए, सनातन धर्म कहता परोपकार करना चाहिए, दूसरों का उपकार करना चाहिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है और दूसरे का उपकार करने के समान कोई पुण्य नहीं है। लेकिन वो इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा परोपकार का काम अगर कोई करता है तो सनातन धर्मावलंबी ही करता है। आप लोग गौशालाएं खोलते हो, आप लोग मंदिर बनाते हो, इस दुनिया में सबसे ज्यादा भंडारे हिंदू लोग चलाते हैं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा आई कैंप आप लगाते हैं, आप लोग अनाथ आश्रम खोलते हैं, स्कूलें खोलते हैं, और कभी ये नहीं पूछते कि तू किस जाति का है, मैं तेरी सेवा करूं कि नहीं करूं। लेकिन कभी आपने किसी मुसलमान को आई कैंप लगाते देखा, रक्तदान शिविर लगाते देखा? कभी आपने कोई धर्मशाला खोलते देखा? कभी कोई भंडारा लगाते देखा? क्योंकि वहां लिखा गया है, ये मैंने पढ़ा है, वहां परोपकार की कोई कल्पना ही नहीं है। वहां केवल एक ही कल्पना है, केवल मुसलमान का साथ देना। और जितने भी काफिर है, काफिर किसको कहते? काफिर यानी जो इस्लाम को नहीं मानते,
जो कुरान को नहीं मानते वो सारी जातियां काफिर कहलाती है, चाहे कोई भी क्यों ना हो।